हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मुझे आज भी याद है जब आज से अप्रोक्सीमेटली 17-18 साल पहले मैंने जब ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था, तो मेरी जर्नी ट्रेडिंग से स्टार्ट हुई थी और कुछ टाइम के बाद ही मैंने इन्वेस्टमेंट करनी भी स्टार्ट कर दी थी। अब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने होते थे। सो ऑल्दो इन द बिगिनिंग इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, कौन कौन से पैरामीटर्स को देखा जाता है, स्टेटमेंट्स बनाई कैसे जाती है, फाइनेंशियल स्टडी कैसे की जाते हैं। क्योंकि पहले के टाइम पर ना तो उतने ज्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे, ना हमारे पास ज्यादा नॉलेज हुआ करती थी, रादर इंटरनेट का भी लिमिटेड एक्सेस हुआ करता था। 2G का टाइम हुआ करता था, आज हम 5G की बात कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एनुअल रिपोर्ट को भी अरेंज करने के लिए मैं मेहनत करनी पड़ती थी। आपको किसी एक कंपनी का एक शेयर परचेज करना होता था तो जाके फिजिकल एनुअल रिपोर्ट आपके पास आती थी। अब आपके लिए सारी कंपनीज के शेयर परचेज करना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स मैं आज से 17-18 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उस समय इनकम भी उतनी ज्यादा नहीं होती थी कि हम सारी कंपनीज, फॉर एग्जांपल MRF का शेयर उस समय अप्रोक्सीमेटली 4-5-6 हजार के आसपास का ट्रेड हुआ करता था। तो 4-5-6 हजार पे उस समय की बड़ी बात थी, जैसे कि आज की रेट में 1 से 1.5 लाख रुपए है। तो आप सारी कंपनी के शेयर्स तो परचेज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुझे बाहर जाकर कहीं ना कहीं से ये एनुअल रिपोर्ट्स अरेंज करनी पड़ती थी। और या फिर किसी के पास अगर ये वाला शेयर है तो एनुअल रिपोर्ट उससे बोरो करनी पड़ती थी, फिर पढ़ के उसको वापस करना होता था। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो पिछले एक डेकेड में मैं जब कंपनी का एनालिसिस करने बैठ रहा था तो मैं सोच रहा था कि चीजें कितनी आसान हो गई हैं। तब आपको एनुअल रिपोर्ट फिजिकली अरेंज करनी पड़ती थी। मुझे दिल्ली की मार्केट्स में जाना पड़ता था एनुअल रिपोर्ट्स अरेंज करने के लिए। सारी कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स मिलती भी नहीं थी। फिर उसके बाद पिछले एक डेकेड की अगर हम बात करें, सो देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप एनुअल रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हो। धन के scanex.trade पे, जो कि धन का स्क्रीनर है, आप यहां से भी कंपनी की लेटेस्ट फाइलिंग्स अरेंज कर सकते हो। देन एनुअल रिपोर्ट आपको PDF में मिल जाती है, और जो कंपनीज आप होल्ड कर रहे हो उनकी एनुअल रिपोर्ट तो एनीवेज आपके पास ईमेल पे आ जाती है, और या फिर उनकी वेबसाइट पे एनीवेज पिछले 10 साल की एनुअल रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजें पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा इजी हो गई थी। सिर्फ एक चीज जो डिफिकल्ट रह गई थी वो था कंपनी का एनालिसिस। कंपनी के एनालिसिस करने के लिए आज भी आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपनी का एनालिसिस करने के लिए पिछले एक डेकेड के अंदर हमें तब भी एनुअल रिपोर्ट्स मिल गई हैं, रिसोर्सेज मिल गए हैं, लेकिन एनालिसिस तो आप ही को करना पड़ेगा ना। अब ये दिस वाज द ओनली डिफिकल्ट थिंग दैट वाज लेफ्ट इन द लास्ट 1 डेकेड। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली, आज मैं जिस डेट को ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्राउडली बात बोल सकता हूं कि आज की जनरेशन को वो मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे? आज की इस वीडियो में मैं आपका वो वाला डाउट भी क्लियर करने वाला हूं कि अगर आपके पास एनुअल रिपोर्ट है या एनुअल रिपोर्ट नहीं है, आप किसी कंपनी के इन्वेस्टर हैं या फिर बनना चाहते हैं, आपको कंपनी के फाइनेंशियल समझ में आते हैं या नहीं आते हैं, आपने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स से करी है या साइंस से करी है या किसी और बैकग्राउंड से करी है, आपको मैथमेटिक्स के नंबर समझ में आते हैं नहीं आते, आपको कुछ भी नहीं आता है, प्लेन सिंपल इंग्लिश भी आती है, रादर प्लेन सिंपल इंग्लिश भी नहीं आती है, अगर आपको हिंदी भी आती है तो भी आप इस कंपनी का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से एक रिसर्च एनालिस्ट एनालिसिस करता है। दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं। जो आपने देखा होगा बहुत सारे एनालिस्ट आते हैं टीवी पे, ये सारे एनालिस्ट कंपनी एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि कंपनी का पैट कैसे ग्रो हुआ, कंपनी का EBITDA कैसे ग्रो हुआ। आप ये सोच रहे होंगे EBITDA क्या होता है, पैट क्या होता है, ये समझना भी आज की डेट में 1 मिनट से ऊपर का काम नहीं रह गया है। अगले 10 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा किस तरीके से आप बिना किसी प्रायर नॉलेज के एक कंपनी का एनालिसिस उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से एक CFA करता है, जिस तरीके से एक टीवी पे आता हुआ एनालिस्ट करता है, या फिर जिस तरीके से जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो दुनिया भर के सेक्टर्स और स्टॉक्स को और इंडस्ट्रीज को एनालाइज करते हैं, आप भी उसी तरीके से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? आइए चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कुछ रिसोर्सेज चाहिए और आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सारा एनालिसिस आप मेरे साथ साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है कि हम एक कंपनी का बेसिक एनालिसिस, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लेकर आऊंगा और दोनों पार्ट में मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। पहला कहलाएगा लेवल 1 और दूसरा कहलाएगा लेवल 2। मैं दोनों एनालिसिस आपके सामने यहां पर करने वाला हूं। इस वीडियो में अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा। मैं इसका एक डीप डाउन एनालिसिस भी लेकर आऊंगा, इसी कंपनी का लेकर आऊंगा, सो दैट आप कंपनी को एनालाइज भी कर पाए अच्छे तरीके से। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पहले आपसे यह है कि आप अभी के अभी एक लैपटॉप, टैबलेट या PC पिक कर लीजिए। मोबाइल से ये काम नहीं हो पाएगा तो लैपटॉप, टैबलेट या PC, इन तीनों में से कोई भी चीज उठाइए और मेरे साथ साथ कंपनी का एनालिसिस कीजिए। दोस्तों, ये सारा काम हम साथ में करने वाले हैं। इंटरेस्टिंगली मैं यहां पर AI को यूज करने वाला हूं। इंटरेस्टिंगली मैं यहां पर धन के scanex.trade को यूज करने वाला हूं। सिर्फ आपको ये दोनों फ्री रिसोर्सेज चाहिए, ChatGPT, Grok या फिर किसी भी और AI को आप यूज कर सकते हैं, और उसका भी हमें पेड वर्जन नहीं चाहिए। एटलीस्ट ChatGPT का नहीं चाहिए, आपको Grok का पेड वर्जन चाहिए हो सकता है, लेकिन हम ये पूरा एनालिसिस ChatGPT पे कर रहे हैं
जिसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ अगले 5 से 7 मिनट के अंदर कंपनी का पूरा एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो आइए मेरे साथ ओपन कर लीजिए दो वेबसाइट। सबसे पहले मैं यहां पर ओपन कर रहा हूं धन का scanex.trade, जो कि धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है। आइए मैं यहां पर आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने धन का scanex.trade ओपन कर लिया है, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। और मैं यहां से एक कंपनी पिक करूंगा, एक कंपनी जो आपकी चॉइस की हो सकती है। आप मेरे साथ साथ मेरी कंपनी एनालिसिस कर सकते हैं और या फिर अपनी कंपनी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। और मैं यहां पर अपना दिमाग नहीं लगा रहा, मैं यहां पर बिल्कुल रैंडम होने के लिए यहां पर आपके सामने वेबसाइट खुली हुई है। यहां पर मैं आपके सामने इन कंपनीज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। मैं इन कंपनी में से किसी भी एक कंपनी पे क्लिक कर देता हूं जिसके बारे में मुझे शायद ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। नाम मालूम है, ब्रॉडली मुझे बिजनेस मालूम है वो क्या करती है, थोड़ा बहुत मालूम होना इसलिए जरूरी हो जाता है मेरे लिए आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दैट मैं ये समझ जाऊं कि चैट जीपीटी कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं बहुत सारी कंपनी का एनालिसिस आज की डेट में ऐसा करता हूं अपना टाइम और एफर्ट बचाने के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन यहां पर जो मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं इस कंपनी का, वो बिल्कुल पहली बार कर रहा हूं। अभी आपके सामने आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहां से एक कंपनी पिक कर लेता हूं, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल को मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं और ये कंपनी यहां पर ओपन हो जाती है, जो कि आपको ऊपर दिख रही है। मदरसन सुमी सिस्टम्स के नाम से पहले कंपनी हुआ करती थी, अभी संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के नाम से है। तो यहां पर यह कंपनी ओपन हो जाती है। यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो आप एनालिसिस खुद से भी कर सकते हैं। इसकी पी रेशो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, पीबी रेशो क्या है, डेट टू इक्विटी क्या है। बट मैं ये मान लेता हूं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन ये हम इन डेप्थ एनालिसिस में सीखेंगे। पहले हम इसका बिल्कुल बेसिक एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर हम ये तो समझते हैं ना कि आज इसका स्टॉक प्राइस 2.6% नीचे गया है, पिछले 5 दिन में 1.08% ऊपर गया है, 6 महीने में 8% ऊपर गया है और 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 200% के आसपास ऊपर गया है, जबकि ईयर टिल डेट ये 22% के आसपास डाउन है। ये हमें समझ में आ जाता है। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, मुझे इसके पीयर्स के नाम यहां पर ऑल्दो दे रखे हैं, बट मान लेते हैं कि मुझे नहीं मालूम है, ये भी हम चैट जीपीटी से ही पूछने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे यहां पर फाइलिंग वाले सेक्शन में। मैं सीधा क्लिक करता हूं फाइलिंग पे, क्योंकि बीच में फाइनेंशियल्स दे रखे हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। लेट द एआई डू एवरीथिंग। तो यहां पर मेरे सामने ट्रांसक्रिप्ट दे रखी है कौन कॉल की, ये मेरे काम की नहीं है, लेकिन पिछले महीने की 2 महीने पहले के मुझे यहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स दे रखे हैं। इस पे मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। ये मेरे सामने फाइनेंशियल रिजल्ट्स ओपन हो जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो गया है। अराउंड 26 पेजों का फाइनेंशियल रिजल्ट यहां पर आ जाता है। अब इसमें इतनी सारी चीजें मेंशन्ड है कि मैं यहां पर आप नोटिस कीजिए, एसआर बाल्टी बॉय एंड कंपनी एलएलपी में ये उनके ऑडिटर्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस उन्होंने मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। जो आपको दिख रहा है बहुत सारी थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, जो कि समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो हो ही सकता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूं। ये चैट जीपीटी का बिल्कुल फ्री वर्जन है जो आपके सामने चल रहा है। आप चाहें तो इसका इनकॉग्निटो मोड भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहां पर भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहां पर जाता हूं और मैंने इसके इस डॉक्यूमेंट को यहां पर टॉप राइट पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर देता हूं। एक बार ये डाउनलोड होके मेरे डाउनलोड सेक्शन में पहुंच जाएगा, तो मेरे लिए इस रिजल्ट को अपलोड करना आसान हो जाएगा। यही मैंने यहां पर किया है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट को यहां पर डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा चैट जीपीटी पे। आई होप आप भी मेरे साथ साथ ये सारा काम कर रहे हैं, राइट। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि मेरे डाउनलोड सेक्शन में मेरी ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब यहां पर देखिए, मैं चलता हूं और यहां पर ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे मैं क्लिक करता हूं। ऐड फोटोज एंड फाइल्स पे मैं दोबारा से क्लिक करता हूं। मुझे यहां पर अटैचमेंट चाहिए और अटैचमेंट के लिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और ये मैंने डॉक्यूमेंट यहां पर अटैच कर लिया। अब मैं यहां पर आपके सामने टाइप कर रहा हूं, प्लीज हेल्प मी डू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी। अब दोस्तों यहां पर प्रॉम्प्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर हम प्रॉम्प्ट क्या देंगे, प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होगा उतना अच्छी बात है। आप चाहे तो बहुत ही प्रिसाइज प्रॉम्प्ट दे सकते, लेकिन ऐसा करने पर बहुत बार जो एआई मॉडल है वो गलत एज्यूम कर लेता है। तो आप ये भी बता सकते हैं दैट एज्यूम योरसेल्फ, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ सीजन्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप ये भी बोल सकते हैं दैट एज्यूम योरसेल्फ टू बी अ हार्डकोर इन्वेस्टर। आप ऐसी स्टेटमेंट लिखकर चैट जीपीटी को या किसी भी और एआई मॉडल को आप गाइडेंस दे सकते हैं कि उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सीजन मतलब कोई 8, 10, 15 साल से ज्यादा उसका एक्सपीरियंस है। आप किसी ऐसे पर्सन को बनने की इसकी बात कर रहे हैं, एज इन वो उस तरीके से सोचे, या फिर आप बिगिनर की भी बात कर सकते हैं। मैं यहां पर बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं। मैं रिपीट कर देता हूं, प्लीज हेल्प मी डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस कंपनी सो दैट अ 12-year-old कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। ऑल्सो प्लीज शेयर ऑल इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स and also their interpretation. Also in the end, please share a conclusion.
तो मुझे एज अ 12 ईयर स्टूडेंट समझ में आ जाए कि कंपनी के बारे में ये क्या बता रहे हैं। तो मैंने पूरे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दिया कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए यहां पर। अब ये मुझे बताएंगे। दोस्तों यहां पर कुछ भी कंक्लूजन आए, ऑफ कोर्स वो डिसीजन हमारा खुद का होगा, और यहां पे कुछ भी कंक्लूजन आए, मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए आपको नहीं है कि आप इसको बाय करें या सेल करें। वो तो ऑफ कोर्स आप अपने माइंड से डिसाइड कीजिएगा, और या फिर अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं फिलहाल रिपोर्ट अपलोड कर दी है, ये स्टेटमेंट डाल दी है, और यहां पर मैं प्रेस कर देता हूं एंटर। अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकंड्स के आसपास इसको लगेंगे ये सारा काम करने के लिए। तब तक हम यहां पर बातें कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा पहला स्टेप, जहां पर वो मुझे समझाएगा कि कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या है, कंपनी के पीयर्स क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल्स में कैसा बिहेवियर देखने को मिला है। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल्स हैं इसमें सिर्फ लास्ट ईयर तक का डेटा अवेलेबल होगा, तो सिर्फ 1 साल का डेटा अवेलेबल होगा, तो मोस्ट लाइकली ये मुझे सिर्फ 1 साल का एनालिसिस करके दे पाएगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट से बताइएगा। फंडामेंटल एनालिसिस यूजिंग एआई, इन डेप्थ एनालिसिस, अगर आप ऐसे कोई कीवर्ड्स लिख देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको अगली वीडियो की रिक्वायरमेंट है। वहां पर मैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों को कैसे एनालाइज करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहां पर देखते हैं, हमारा काम यहां पर अब तक हो चुका होगा। अब यहां पर देखिए, हियर इज अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड विच इज SAMIL। व्हाट डज द कंपनी डू? पहले इसने मुझे ये समझाया, ये वायरिंग हार्नेस दैट कनेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ये बनाती है। बेसिकली ये गाड़ी के बड़े पार्ट्स बनाती है, गाड़ी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाती है, प्लास्टिक के पार्ट्स बनाती है, मिरर और कैमरा सिस्टम बनाती है, बिग कार पार्ट्स दैट आर असेंबल्ड एंड डिलीवर्ड टू द कार मेकर्स, न्यू बिजनेसेस लाइक मेकिंग एयरप्लेन पार्ट्स, लाइटिंग एंड इवन हेल्थ इक्विपमेंट, उस वाले बिजनेस में भी अभी एंटर कर रही है। इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड व्हाट दे मीन, दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट डेटा। यहां पर रेवेन्यू क्या होता है इतना हमें समझ में आता है कि जितना कंपनी ने सेल्स करी है। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी, अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक और प्रॉम्प्ट लिख दीजिए, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी टर्म्स को एक बार लिख दीजिएगा, उसको ये भी समझ में आ जाएगा, वो आपको और बेसिक लेवल पे ले जाएगा। बट मेरे ख्याल से हमने जितनी वीडियो अपने चैनल पे डाली है उसके थ्रू आपको अब तक ये समझ में आता होगा, तो इसीलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूं कि ये मैं मान के चलूंगा कि आपको ये वर्ड समझ में आते हैं। अब यहां पर देखिए, इसका जो वैल्यू है वो उसने 1,13,663 करोड़ का दिया है। दिस इज हाउ मच मनी द कंपनी अर्न्ड फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स। देखिए उसने ऑलरेडी इसको समझा रखा है इन सिंपल टर्म्स। याद है, क्योंकि हमने बोला था कि मैं 12 ईयर का स्टूडेंट हूं, तो उसने मुझे बता दिया है कि ये होता क्या है। चलिए ये भी हमारा काम बच जाता है, हमें ये भी अब डालने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द कॉस्ट, सैलरी, टैक्सेस एटसेट्रा। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो प्लस 37% की YOY है। एबिडा जो है वो 10,000 करोड़ का है, 5.2% का मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.6% का है। ये सारी चीजें तो इंटरेस्टिंग है ही। यहां पर बैलेंस शीट में भी उसने हमें बताया, की रेशोज इसने मुझे और बताई, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ROE, कैश फ्लो, और सेगमेंट वाइज भी इसने मुझे अब एनालिसिस करके दिया है। तो यहां पर देखिए, वायरिंग हार्नेस की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंट और स्टेडी रेवेन्यू आ रहा है इसका। मॉड्यूल्स और पॉलीमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो फास्ट ग्रोइंग है। इंटीग्रेटेड असेंबलीज की बात करें तो ये न्यू है और राइजिंग है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब इसने मुझे एंड में एक कंक्लूजन दे दिया है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, लो डेट, हेल्दी बैलेंस शीट, ग्लोबल प्रेजेंस एंड मेनी न्यू बिजनेसेस, गुड कैश फ्लो एंड डिविडेंड पे आउट। अब यहां पर इसने मुझे कंक्लूजन में यह बताया है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, इसका डेट भी लो है तो बैलेंस शीट काफी हेल्दी है इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। गुड कैश फ्लो एंड डिविडेंड पे आउट, अच्छी बात है। लेकिन यहां पर उसने रिस्क भी मेंशन किया है, दैट स्लाइटली थिन मार्जिन, 5.2% जो मार्जिन होता है। अब देखिए दोस्तों, मुझे यह भी समझ में आ जाता है कि 5.2% मार्जिन, अगर आप एनालिसिस करना अभी सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से आपको यह भी समझ में आ जाता है कि 5.2% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक लो मार्जिन कहलाता है। अप्रॉक्सीमेटली 7-8% से ऊपर का मार्जिन, और क्योंकि ये ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर रहे हैं तो ये तो कम से कम 12-15% के आसपास का होना चाहिए। तो 5% के आसपास का मार्जिन लो मार्जिन कंसिडर किया जाता है। तो यहां पर इसका फाइनल वर्डिक्ट ये है दैट संवर्धना मदरसन इज अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट ग्रोइंग ऑटो पार्ट्स कंपनी. It is expanding into new areas and keeps its debts under control. A well-managed, stable company suitable for long-term investors. अब यहां पर इसने मुझे बोला है, लेट मी नो इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन. मुझे यहां पर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम बेसिक लेवल पर रिसर्च जरूर कर रहे हैं, लेकिन बेसिक लेवल पर भी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है. तो मैं यहां पर 2 प्रॉम्प्ट अभी और डालूंगा. आप मेरे साथ साथ रहिएगा और आप मेरे साथ साथ इन प्रॉम्प्ट्स को डालिएगा. अगले 1 मिनट के अंदर ये सारे प्रॉम्प्ट्स के आंसर भी हमें मिल जाने चाहिए. अब मेरे लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर डालता हूं, ऑल्सो कंपेयर द कंपनी. यहां पर मैं अदर लिख देता हूं 1. ऑल्सो कंपेयर द कंपनी कंपेयर टू इट्स
लास्ट ईयर्स फाइनेंशियल्स, एंड सेकंड, हम में से कुछ लोग हिंदी बोलने वाले भी होंगे, आप इंग्लिश नहीं लिख सकते होंगे, नहीं बोल सकते होंगे, ऐसा मुझे बहुत बार कमेंट्स में देखने को मिला है। तो आपके बेनिफिट के लिए मैं अगला कमेंट हिंदी में डाल रहा हूं, देखते हैं वो क्या आंसर देता है। आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी दोनों में डाल सकते हैं, और यहां पर मैं आपके लिए स्पेसिफिकली इसको हिंदी में डाल रहा हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, और इस कंपनी को इसके मेन कॉम्पिटिटर्स से भी कंपेयर करके बताओ। इंटरेस्टिंग नो, मैंने डेलिबरेटली हिंदी में डाला है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मुझे हिंदी में, इंग्लिश में, आप चाहते हैं मैं आपसे दोनों तरीके से बात करूं, तो मैं चैट जीपीटी में भी ये दोनों लैंग्वेज को ही यहां पर यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं ऑल्सो कंपेयर दिस कंपनी कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहां पर मैं एंटर कर देता हूं। अब देखते हैं, इसने सबसे पहले मुझे यह बताया कि रेवेन्यू पिछले एक साल में 15% से बढ़ा है। सिंपल मीनिंग क्या है, कंपनी सोल्ड मोर, बिजनेसेस ग्रू वेल। नेट प्रॉफिट आपका 37% से बढ़ा है, अर्नड मच मोर प्रॉफिट। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, ऑल्दो वो 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हुई है। अर्निंग पर शेयर मोर प्रॉफिट फॉर ईच शेयर होल्डर। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन ये कह रहा है कि कम हुआ है। सो नेट प्रॉफिट जो है वो यहां पर अच्छे तरीके से बढ़ा है। ईबिटा जो है, ईबिटा मार्जिन ऑल्दो कम हुआ है, लेकिन ईबिटा जो है वो बढ़ा है, मतलब खर्चे ज्यादा बढ़ गए होंगे, लेकिन ईबिटा जो है वो 17% से बढ़ा है। उसके बावजूद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 5.4% से गिर के 5.2% हुआ है। स्लाइड ड्रॉप, मेड अ बिट लेस प्रॉफिट फ्रॉम एवरी 100 रुपीज सोल्ड। नेट प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है, टोटल एसेट्स इंप्रूव हुए हैं, टोटल इक्विटी इंप्रूव हुई है, डेट टू इक्विटी रेशियो कम हुई है, मतलब कंपनी ने डेट को कम किया है। तो यहां पर उसने समरी भी दे दी है दैट ग्रेट इंप्रूवमेंट ओवरऑल। अब हम यहां पर कंपनी का कंपैरिजन उसके पीयर से भी करते हैं, तो यहां पर उसने बॉश से कंपेयर किया है, मिंडा इंडस्ट्री से कंपेयर किया है, उनो मिंडा से, सुंदरम क्लेटन से जो कि टीवीएस ग्रुप की कंपनी है उसने वहां से इंटरप्रेट किया है, और यहां पर इजी लैंग्वेज में उसने मुझे यह बताया है दैट SAMIL समर्धना मदरसन is much bigger in size compared to others. It is a global giant. प्रॉफिट मार्जिन जो है मोस्ट एफिशिएंट है, कीपिंग मोर प्रॉफिट्स पर 100। सामिल का ये इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल आर सिमिलर, डेट टू इक्विटी सामिल ने अपने डेट को कंट्रोल में रखा है। और यहां पर अगर हम ईपीएस की बात करें तो सामिल ने स्टेडी रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो फाइनल समरी यहां पर आपको दे रखी है। इफ यू वांट आई कैन आल्सो मेक दिस इनटू विजुअल चार्ट्स, वैल्यूएशन कंपैरिजन एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और स्वॉट एनालिसिस। यहां पर मैं लिख देता हूं यस आई वांट दैट टू। यहां पर हम लास्ट एनालिसिस करते हैं, मैंने एंटर कर दिया है। अब हम देखते हैं वो क्या कहता है। यहां पर उसने मेरे सामने विजुअल चार्ट्स प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट थी कि ये बहुत ही मैसिव कंपनी है, जायंट है। यहां पर देखिए बॉश, उनो मिंडा और सुंदरम जो है वो कहां स्टैंड करते हैं, जबकि सामिल कहां पर स्टैंड करती है। नेट प्रॉफिट केस में सामिल कहां पर स्टैंड करती है। प्रॉफिट मार्जिन में भी वो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो में सामिल बहुत ऊपर नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल डेट है, ऑल्दो बॉश से ज्यादा है लेकिन फिर भी कंट्रोल है। और वैल्यूएशन कंपैरिजन में उसने यहां पर आपको बता रखा है कि पीई रेशियो 23 टाइम्स है, तो ये फेयरली प्राइस्ड है। ईवी बाय एबिटा भी 9.5 टाइम्स है, तो भी ये फेयरली प्राइस्ड है। तो यहां पर लो पी रेशियो, ईवी बाय एबिटा इज यूजुअली बेटर इफ द कंपनी स्टिल ग्रोइंग, जो कि सामिल के केस में है। और इसने फाइनली आपको स्वॉट एनालिसिस दे दिया है। आई थिंक इससे आपको कंपनी एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यहां पर उसने अपना फाइनल वर्डिक्ट भी दे दिया है, मच बिगर, फास्टर ग्रोइंग, फाइनेंशियली सॉलिड, एक्सपेंडिंग इनटू फ्यूचर रेडी बिजनेसेस, गुड लॉन्ग टर्म स्टॉक फॉर इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर स्टेडी कंपाउंड ग्रोथ, स्पेशली एज ईवी एंड प्रीमियम कार मेकर्स राइज। अब यहां पर वो आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के दे सकता है। नहीं भैया, हमें आपसे इतना कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए इंफॉर्मेशन काफी है। हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस करने में 10-12 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे। अभी तो मैं आपको सिखा रहा था, मैं आपके साथ साथ कर रहा था, तो मुझे 10 से 15 मिनट के आसपास लग रहे हैं। अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये काम कर रहा होता तो आपको मालूम है 5 मिनट से ऊपर नहीं लगता, और ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने में भी 10 मिनट से ऊपर नहीं लगता। मतलब हर आधे घंटे में आप एक कंपनी एनालिसिस कर सकते हैं। इससे अच्छी ब्यूटी क्या होगी। दोस्तों मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं, इस वीडियो का पर्पस कहीं पर भी आपको स्टॉक रिकमेंड करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यह है कि एआई को यूज करके आप कैसे अपने लिए स्कैनेक्स को यूज करना है, एआई को यूज करना है, दोनों को साथ में यूज करना है। स्कैनेक्स आपके पास एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का। एट द सेम टाइम यहां पर एआई
फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी आपके लिए पूरा एनालिसिस करके दे सकता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप एआई, आज के टाइम पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना दिमाग, अपना टाइम अपनी हेल्थ के ऊपर लगाइए, यहां पर आपके लिए काम चैट जीपीटी कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप 10-10 मिनट के अंदर कंपनी एनालिसिस कर सकते हैं और ओवर द वीकेंड अपने लिए अच्छी कंपनीज भी ढूंढ सकते हैं। आप 4-5 एनुअल रिपोर्ट्स एक साथ डाल सकते हैं और यहां पर उससे पूछेगा, आप मुझे बताइए आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, मैं वो परचेस करूंगा। और चैट जीपीटी आपको यहां पर ये रिकमेंड भी कर देगा कि कौन सी कंपनी इनमें से बेटर है। ऑफ कोर्स यहां पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आई होप आपको ये पूरी एक्सेस करने में मजा तो आया होगा, राइट? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाती है। इमेजिन, ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए मुझे एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर जाना पड़ता था। तब तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी नहीं थे जहां पर मैं कंट्रोल एफ करके सर्च कर सकूं। तो कई दिन, कई हफ्ते लग जाते थे एक एक कंपनी एनालिसिस करने में। आज 10 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा आपको एक कंपनी एनालिसिस करने में, और कंपनी का कंपैरिजन तो आपका 2 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा। और मैं इस कंपनी का डीप डाउन एनालिसिस अभी स्टार्ट करने वाला हूं। अगर आपको ये समझना है कि डीप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं, तो कमेंट्स में लिखिए डीप डाउन एनालिसिस यूजिंग एआई एक्सप्लेन। मैं डेफिनेटली इसी कंपनी का एक डीपर एनालिसिस आपके सामने करके दिखाऊं। तो दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट्स में डालिए, आई विल बी हैप्पी आंसरिंग ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।